है दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट या कोई मैगजीन पढ़ते हो तो आपने जरूर सुना होगा ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। इन सब टर्म का आज हम मीनिंग समझेंगे और इन सब का रिलेशन आपस में क्या है ये भी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब टर्म का मीनिंग क्यों जानना जरूरी है, इन सब चीज़ों का आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मान लीजिए किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है, उसके लिए पूंजी चाहिए। उनके पास पूंजी इकट्ठा करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वो बैंक से जाके कर्ज ले सकता है, लेकिन इसके लिए उनको अपना प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा बैंक को इंटरेस्ट के रूप में यानी ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है और उसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकती है, लेकिन प्रॉफिट अगर कंपनी का इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना कि बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। तीसरा तरीका कंपनी के पास ये हो सकता है कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में शेयर इशू कर सकती है और उसे बेचकर फंड इकट्ठा कर सकती है। इसे कहते हैं शेयर कैपिटल, यानी कंपनी जितना शेयर मार्केट में इशू करके कैपिटल यानी पूंजी इकट्ठा करती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कई तरह के होते हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। हम एक एक करके समझेंगे इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, आप नाम से ही समझ सकते हो कि इस टर्म का मीनिंग क्या होगा। हमने सीखा शेयर कैपिटल का मीनिंग है कि कंपनी कितना शेयर मार्केट में इशू करके कैपिटल यानी पूंजी जुटाती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। और मैक्सिमम कितना पूंजी कंपनी के पास जुटाने का अधिकार है यानी अथॉरिटी है उसे ही कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। जब कोई कंपनी मार्केट में पूंजी इकट्ठा करना चाहती है उससे पहले लीगल डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। इसमें कंपनी मार्केट में शेयर इशू करके जितना कैपिटल इकट्ठा करना चाहती है उसे मेंशन करती है और उसका परमिशन शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लेती है। जितना पूंजी मार्केट में शेयर इशू करके जुटाने का परमिशन मिल जाता है उसे ही कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। मान लीजिए किसी कंपनी को अधिकतम 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का परमिशन मिल गया तो 100 करोड़ रुपए कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल हुआ। जनरली कंपनी अपना जरूरत से ज्यादा ऑथराइज शेयर कैपिटल मेंशन करती है क्योंकि फ्यूचर में अगर उसे पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी पब्लिक में शेयर को इशू करके पूंजी इकट्ठा कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट का फी और शेयर होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है। हमने सीखा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल में कंपनी जितना मैक्सिमम पूंजी जुटाने का अधिकार है उसे कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, लेकिन कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर इशू करती है और पूंजी इकट्ठा करती है तो उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, लेकिन कंपनी को सिर्फ 70 करोड़ रुपए की जरूरत है तो कंपनी 70 करोड़ के हिसाब से मार्केट में शेयर इशू करती है और उसे मार्केट से इकट्ठा करती है तो इशूड शेयर कैपिटल कंपनी का हो गया 70 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल। हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि कंपनी को अगर 70 करोड़ की पूंजी चाहिए तो 70 करोड़ के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है और कंपनी को मार्केट में शेयर इशू करने के इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। यानी जब कंपनी मार्केट में IPO लाती है तो सारे इन्वेस्टर IPO में अप्लाई करती है। अगर कंपनी अच्छी होती है तो इशूड शेयर से भी ज्यादा लोग एप्लीकेशन डालते हैं, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। अगर कंपनी अच्छी नहीं होती है, इशू प्राइस महंगा होता है तो पब्लिक इशूड शेयर से कम एप्लीकेशन डालती है, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। ओवरऑल इस प्रोसेस से कंपनी जितना रुपए इकट्ठा करती है इसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कंपनी शेयर का सब्सक्रिप्शन के थ्रू कितना पूंजी इकट्ठा कर सकती है उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट आप देखते हैं कि पेड अप कैपिटल। अगर IPO पूरा सब्सक्राइब हो जाता है और सब्सक्रिप्शन के बाद इन्वेस्टर कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता है, क्योंकि कुछ IPO में अलॉटमेंट के बाद भी पे करना होता है, इस केस में कंपनी का पूंजी सब्सक्राइब कैपिटल से कम इकट्ठा हो पाता है क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी X है जिनको अधिकतम पूंजी जुटाने का परमिशन मिला है 100 करोड़ रुपए, तो इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया 100 करोड़ रुपया, लेकिन उसको सिर्फ 70 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी 70 करोड़ रुपए के लिए शेयर इशू करती है तो 70 करोड़ रुपए हो गया इशूड शेयर कैपिटल। अब कंपनी का सारा शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है। मान लीजिए 70 करोड़ में से सिर्फ 65 करोड़ सब्सक्राइब हुआ तो 65 करोड़ सब्सक्राइब कैपिटल हुआ। अब जब कुछ इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन कुछ कंपनी को पूरा रुपए पे नहीं कर पाया, मान लीजिए सिर्फ 60 करोड़ ही इन्वेस्टर से इकट्ठा हो पाया तो अब पेड अप कैपिटल हो गया सिर्फ 60 करोड़ रुपए। अगर अच्छी कंपनी होती है जैसे रिलायंस, पीडीलाइट, HDFC बैंक
तो इनका इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम ही होता है, क्योंकि जितना कंपनी शेयर इशू करती है उतना ही लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, उतना ही सब्सक्राइबर फुल्ली पेड कर देता है। इसलिए इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम ही होता है। अब हम समझेंगे एज ए इन्वेस्टर आपको इन टर्म्स का मीनिंग क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उससे पहले आप जब एनुअल रिपोर्ट या बैलेंस शीट पढ़ते हो और आप देखते हो कि उस कंपनी का शेयर कैपिटल साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो ये कंपनी का एक बुरा निशानी है। इसका मतलब है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में शेयर इशू कर रही है और एग्जिस्टिंग शेयर, जो मौजूदा शेयर है, उनका वैल्यू को डाइल्यूट कर रही है, उनका वैल्यू कम हो रहा है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी जो 100 रुपये प्रॉफिट करती है और सिर्फ 100 ही शेयर है उनके पास, तो एक शेयर के बदले कंपनी 1 रुपये प्रॉफिट कर रही है। लेकिन अगर कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, यानी कंपनी ज्यादा शेयर इशू कर रही है, तो अब 100 के जगह में 200 शेयर हो गया और कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपया ही है, तो कंपनी अब एक शेयर के बदले 50 पैसे प्रॉफिट कर रही है। इससे मौजूदा शेयर होल्डर को काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन शेयर कैपिटल का बढ़ जाना हमेशा कंपनी का बुरा निशानी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी शेयर इशू करके पूंजी इकट्ठा करती है और उस पूंजी को सही जगह में निवेश करके और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो मौजूदा शेयर होल्डर के लिए वो अच्छा भी हो सकता है। हमने पिछले एग्जांपल में देखा कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये फिक्स था, लेकिन शेयर 100 से 200 हो गया था, इसलिए कंपनी का पर शेयर प्रॉफिट घट गया था। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट को भी बढ़ा लेती है, 100 के जगह 300 कर लेती है और शेयर 100 के जगह 200 करती है, कंपनी में एक शेयर का प्रॉफिट अब 1.5 रुपये हो गया, तो कंपनी का मौजूदा शेयर होल्डर को अब फायदा हो जाएगा। इसलिए शेयर कैपिटल का बढ़ जाना हमेशा कंपनी का खराब निशानी नहीं है। इसलिए एज ए इन्वेस्टर आप जब किसी कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ते हुए देखो तो आप कुछ और पैरामीटर्स जैसे अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड यील्ड को देखना जरूरी हो जाता है। अगर शेयर कैपिटल बढ़ने के साथ साथ ईपीएस, आरओसी, आरओई, डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी फाइनेंशियल नॉलेज आपके ही तरह डे बाय डे इंप्रूव होता रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।